शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आपको बिहार के 5 घोटालों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी चर्चा खूब होती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार में घोटालों की लंबी परंपरा रही है। कुछ चर्चित घोटालों की गूंज तो विदेशों तक सुनाई दी। इसे लेकर बिहार की काफी बदनामी भी हुई। लेकिन जब भी घोटाले की चर्चा होती है तो ले देकर चारा घोटाले का लोग नाम ले लेते हैं। वहीं घोटाले को लेकर बिहार में सियासत भी खूब होती रही है। लालू के शासनकाल में कई घोटाले हुए तो नीतीश कुमार के शासन में कई घोटाले सामने आए हैं। घोटालों के चलते सरकार के खजाने को भी करोड़ों करोड़ रुपए का चूना लगा है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको उन 5 बड़े घोटालों के बारे में बताएंगे जिन्हें लेकर सड़क पर खूब हो हल्ला होता है तो सदन में भी जमकर शोर शराबा होता है। नंबर 5, अलकतरा घोटाला। बिहार में कई घोटाले सामने आए हैं। करोड़ों के वारे न्यारे हुए हैं। कई मामलों में सजा भी हुई है। घोटालों की लिस्ट में पहले अलकतरा घोटाला की बात करते हैं। यह घोटाला भी बिहार के सियासी गलियारे में काफी सुर्खियों में रहा था। अलकतरा घोटाला 1994 से 1996 के बीच हुआ था। उस समय बिहार में आरजेडी की सरकार थी। तब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। कई जिलों में अलकतरा की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन आपूर्ति की बजाय इधर उधर ही बेच दिया गया। इसके बाद पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 3286 मीट्रिक टन अलकतरा घोटाले को लेकर सीबीआई ने 20 मार्च 1997 को अलग अलग 5 प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी में एक बड़ा मामला चतरा से जुड़ा हुआ था। चतरा अब झारखंड का हिस्सा है। साल 1994 में पथ निर्माण विभाग की ओर से चतरा में सड़कों का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कोलकाता से अलकतरा आना था, लेकिन तत्कालीन मंत्री और इंजीनियरों ने कंपनी से साठगांठ कर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। सीबीआई जांच में सरकार को नुकसान पहुंचने के सबूत मिले। 3266 मीट्रिक टन अलकतरा अवैध तरीके से बेच दिया गया। इसकी कीमत उस समय 1,57,00,000 रुपए थी। चतरा की तरह ही अन्य जिलों में भी अलकतरा घोटाले के मामले सामने आने लगे। उस समय पथ निर्माण मंत्री के पद पर मोहम्मद इलियास हुसैन काबिज थे। सीबीआई ने इलियास हुसैन और उनके निजी सचिव शहाबुद्दीन बेग समेत 18 को नामजद किया था। सितंबर 2018 में इलियास हुसैन को एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सुपौल जिले से जुड़े इसी तरह के मामले में इलियास हुसैन समेत 5 लोग सबूत के अभाव में बरी भी हो गए थे। नंबर 4, धान घोटाला। अब बात करते हैं धान घोटाले की। इस घोटाले ने बिहार के कई चावल मिलों को बंद करा दिया। इसे राइस मिल घोटाला और चावल घोटाला भी कहा जाने लगा। करीब 10 साल पहले यह घोटाला उजागर हुआ। इसके बाद तो किशनगंज, कैमूर, रोहतास समेत कई जिलों में चावल मिल बंद हो गए। इसे लोग चारा घोटाला भी कहने लगे थे। इस घोटाले में अब तक करीब 1000 से ज्यादा FIR दर्ज किए जा चुके हैं। इस घोटाले को भी उसी अंदाज और तर्ज पर अंजाम दिया गया जिस तरह से चारा घोटाले में स्कूटर, बाइक, साइकिल पर गाय बैल ढोए गए थे। जांच में यह बात सामने आई कि कई आरोपियों ने इस घोटाले को अंजाम देने के लिए फर्जी राइस मिल और नकली ट्रांसपोर्ट्स बनवाए। इसकी जांच आज भी जारी है। कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 600 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ है। इसे लेकर भी सियासी गलियारे में विपक्ष आवाज उठाते रहता है। विधानसभा के अंदर भी कई बार शोर शराबा हुआ है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। बताया जाता है कि दरभंगा, कटिहार, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा सहित करीब 10 जिलों के ब्यूरोक्रेट को इस मामले में लिखित निर्देश दिया गया था कि बारिश में भीगे धान को पश्चिम बंगाल भेजा जाए। इसी निर्देश के बाद घोटाला शुरू हुआ। करीब 17 लाख मीट्रिक टन धान को पश्चिम बंगाल नहीं भेजा गया था, लेकिन इसके बदले में करोड़ों रुपए का ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर के भुगतान का बिल बना दिया गया। सरकार के संज्ञान में आते ही इसकी जांच शुरू हो गई। हालांकि कोरोना संक्रमण और बाढ़ की वजह से जांच थोड़ी शिथिल हो गई, लेकिन इस मामले में कई राइस मिलों पर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। नंबर 3, शौचालय घोटाला।
बिहार में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसे सुनकर लोग हंसते भी हैं और अधिकारियों की सोच पर तरस भी खाते हैं। इसका नाम ही कुछ ऐसा था। यहाँ घोटाला तो बहुत अधिक राशि का नहीं था, लेकिन नाम ही कुछ ऐसा था। नाम भी बता ही देते हैं। इसका नाम था शौचालय घोटाला। अब ये घोटाला सामने आया तो लोग मजाक में तंज कसते थे कि शौचालय घोटाला भी कहीं होता है क्या। लेकिन कहा जाता है ना, हाथ के कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पटना में 15 करोड़ के शौचालय घोटाले का मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन सख्ते में आ गए। दरअसल बिहार सरकार ने जरूरत के अनुसार हर घर में शौचालय निर्माण का टारगेट किया था। इसके पीछे बिहार को खुले में शौच से मुक्त किया जाना था। साथ ही साल 2013 में यह फैसला लिया गया था कि शौचालय निर्माण का पैसा किसी एजेंसी के माध्यम से लाभुकों को नहीं मिलेगा। इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए पीएचईडी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिन्हा और अकाउंटेंट बिटेश्वर प्रसाद सिंह ने साल 2012-13, 13-14 और 2014-15 में पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में बनने वाले 10,000 से अधिक शौचालयों के लगभग 13 करोड़ 66 लाख रुपए मई 2016 में सीधे एजेंसी को दे दिए। तब आनन फानन में 3 एजेंसियों समेत कई लोगों के विभिन्न खातों में 200 से अधिक चेक काटकर डाल दिए गए थे। इससे कई लोग गिरफ्तार किए गए, दोषी निलंबित भी किए गए, लेकिन अपने नाम की वजह से यह घोटाला लोगों की जुबान पर रहता है। नंबर 2, इंटर टॉपर्स घोटाला। शौचालय घोटाला की तरह ही अपने नाम से इंटर टॉपर्स घोटाला भी काफी सुर्खियों में रहा। भले ही इस घोटाले में राशि का बहुत अधिक मामला नहीं है, लेकिन इस घोटाले ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ऐसा काला धब्बा लगा दिया जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। इस घोटाले का खुलासा 2016 में हुआ था। इसके तहत बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट में गजब की हेराफेरी की गई थी। फर्जीवाड़े से रिजल्ट तैयार किया गया था और इसके लिए करोड़ों रुपए की डील हुई थी। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB की ओर से अन्य वर्षों की तरह 2016 में भी इंटरमीडिएट की परीक्षा ली गई थी। इसके रिजल्ट में आर्ट्स स्ट्रीम में रूबी राय और साइंस में सौरभ श्रेष्ठ टॉपर रहे। मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने लगे। इसी में खुलासा सामने आया। रूबी कुमारी को पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा गया तो उसने पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस बोल दिया। इसके बाद तो हंगामा ही मच गया। सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे। बिहार बोर्ड को लेकर भी लोग तंज कसने लगे। सोशल मीडिया पर तो रूबी राय प्रोडिकल गर्ल के रूप में वायरल हो गई। मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि आनन फानन में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रूबी राय के पिता अवधेश राय को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यह घोटाला इतना बड़ा निकला कि इस मामले में बिहार बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद, उनकी पत्नी उषा सिन्हा और विशुन राय कॉलेज के बच्चा राय सहित दर्जनों लोगों को जेल जाना पड़ा। इतना ही नहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही देश भर के मीडिया में भी यह मामला छा गया। इसके बाद तो बिहार की काफी बदनामी हुई थी। नंबर 1, सृजन घोटाला। अब बात करते हैं सृजन घोटाला की। यह घोटाला भागलपुर से शुरू हुआ, लेकिन इसकी आंच पटना के सियासी गलियारे में पहुंच गई। यह घोटाला शुरू हुआ महज कुछ करोड़ से, लेकिन आगे बढ़ते ही इसकी राशि भी बढ़ती चली गई। इस घोटाले की जांच बिहार सरकार के निर्देश पर CBI कर रही है। दरअसल देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई थी। माना जाता है कि इसके बाद ही सृजन के कामकाज पर असर पड़ा और पैसा फंस जाने के कारण इसके चेक बाउंस होने लगे। जांच में यह बात सामने आई कि इस पूरे घोटाले की मास्टरमाइंड मनोरमा देवी नामक महिला थी। हालांकि मामला सामने आने के पहले 2017 के फरवरी माह में उनकी मौत हो गई थी। मनोरमा देवी की मौत के बाद उनकी बहू प्रिया और बेटा अमित कुमार इस घोटाले के सूत्रधार बने। इसमें कई बैंक अधिकारी भी फंस गए, वे सब जेल भी गए। इस घोटाले का नाम सृजन घोटाला इस कारण पड़ा क्योंकि कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खातों में न जाकर वहां से निकालकर सृजन महिला विकास सहयोग समिति नाम के NGO के 6 खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। फिर इस NGO के कर्ता धर्ता जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी पैसे की हेराफेरी करते थे। मामला नीतीश कुमार के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई का विशेष जांच दल भागलपुर पहुंचा, लेकिन इस टीम को 3 दिन तो यह समझने में लग गए कि सरकारी खाते का पैसा एक NGO के खाते में कैसे गया।
इस मामले में सीबीआई की ओर से 30 से अधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं। सीबीआई ने बैंक अधिकारी, मैनेजर और सरकारी अधिकारियों के अलावा सृजन महिला विकास समिति के मैनेजर और कर्मचारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। विपक्ष तो इसे चारा घोटाले से भी बड़ा मान रहा है। तो आपने जाना चारा घोटाले से इतर बिहार के 5 बड़े घोटाले। चारा घोटाला के बारे में तो अब बच्चा जान गया है। इस मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव समेत दर्जनों आरोपियों को सजा भी हुई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।